नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा व नालंदा में बनेगा मेगा स्किल सेंटर, जाने किन युवाओं को मिलेगा विशेष फायदा। काउंसलिंग के दिन शाम 6 बजे जारी होगी चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जाने पूरी प्रक्रिया। बिहार में अब मुखिया व गांव वालों के संग अधिकारी करेंगे रात में तटबंधों की निगरानी, सभी जिलों को निर्देश जारी। बिहार में खुफिया विभाग ने किया बड़ा खुलासा, निजी कंपनी बनाकर शराब तस्करी के पैसे दूसरे राज्यों में किए जा रहे हैं ट्रांसफर। पटना में अत्याधुनिक टेस्टिंग ट्रैक बनकर तैयार, इस माह के अंत तक शुरू होगी ड्राइविंग टेस्ट। चंपारण में बांध टूटने से गांव के अंदर घुसा बाढ़ का पानी, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द, अलर्ट जारी। अनलॉक 4 को लेकर बिहार में तैयारी तेज, जाने किन क्षेत्रों में मिल सकती है छूट। जमुई में 6 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य शुरू, मंत्री सुमित कुमार सिंह ने किया शिलान्यास। बिहार में बाढ़ ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेनें रद्द, दर्जनों गाड़ियों का रूट चेंज। बिहार में अगले 48 घंटे के लिए बारिश और वज्रपात की चेतावनी, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर सहित दरभंगा व नालंदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। इन केंद्रों पर वर्तमान जरूरत के हिसाब से युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। जिन बच्चों का एडमिशन ITI या पॉलिटेक्निक में नहीं होगा वे स्किल सेंटर में दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए 3 जिलों में जमीन की तलाश की जा रही है। यह कहना है कि राज्य सरकार के श्रम संसाधन मिश्र जीवेश मिश्र का वे शनिवार को LS कॉलेज के 123वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। इसके तहत ITI व पॉलिटेक्निक के साथ नए इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले हैं, साथ ही पुराने संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। राज्य के 60 ITI को एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं। टाटा टेक्सिस के साथ करार हो चुका है। LS कॉलेज के 123वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर OP राय ने कहा कि स्ट्रेस फ्री कैंपस बनाना है, जहां आकर लोग अपने सारे तनाव भूल जाएं। पौधारोपण की चर्चा करते हुए रखवाली की जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी। डॉक्टर राय ने कहा कि स्थापना काल से ही LS कॉलेज मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के विकास में सहयोगी रहा है। रोजगार व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग की तिथि को अपराह्न 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस पर अपराह्न 4 बजे तक विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के सहयोग से अपलोड किए जाएंगे। अपलोड करने के लिए जिलावार यूजर ID तथा पासवर्ड संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा। अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद के क्रमवार अभ्यर्थियों को 3-3 बार पुकारा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो, बाद में नियोजन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। वरीयता सूची में सभी अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्ति अवशेष रह जाती है तो ऊपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी जिनका नाम पुकार होने पर अनुपस्थित रहे हैं, वैसे छूटे अभ्यर्थियों की मेगा सूची के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। राज्य भर में मानसून सक्रिय है और उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी कई जगहों पर अब घुस गया है। इस कारण से आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुखिया व गांव के लोगों के माध्यम से रात भर तटबंधों पर निगरानी करे, साथ ही हर दिन की रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करे ताकि अचानक से बाढ़ का पानी किसी गांव में नहीं घुस पाए। निगरानी के दौरान जिला प्रशासन के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी जिन्हें बाढ़ को देखते हुए जिलों में तैनात किया गया है, उनके WhatsApp ग्रुप पर पल पल की जानकारी मिल सके। बाढ़ से प्रभावित होने वाले सभी 28 जिलों के DM को अलर्ट किया गया है। जिन 12 जिलों के लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, वहां राहत बचाव के साथ तटबंधों और जमींदारों बांधों की निगरानी में मुखिया को भी जोड़ा गया है, जो गांव वालों के साथ मिलकर तटबंधों की सुरक्षा पर नजर रखेंगे। वहीं से कोई भी सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी तुरंत आपदा कंट्रोल रूम और जिलाधिकारी को देंगे। बिहार में अवैध शराब के कारोबार पर तेजी से सख्ती बढ़ती जा रही है। धंधेबाजों पर नकेल कसा जा रहा है। इसे देखते हुए तस्करों ने अपना ट्रेंड बदलना शुरू कर दिया है। अब दूसरे राज्यों से तस्करी की शराब मंगवाने में निजी कंपनियों के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहां से अवैध शराब मंगवाने के लिए ये रुपये दूसरे राज्यों में मौजूद इन कंपनियों के खाते में ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद ये रुपये संबंधित माफिया के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शराब की खेप की सप्लाई होती है। इन कंपनियों के नाम ऐसे होते हैं जिससे शुरुआती तौर पर देखने से यह लगता है कि ये रुपये
किसी व्यावसायिक लेनदेन के लिए भेजे जा रहे हैं। हाल ही में खुफिया विभाग की जांच में इससे जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। इसमें यह बात सामने आई है कि झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली व हरियाणा समेत कुछ अन्य राज्यों में कई ऐसी कंपनियां सामने आई हैं जिनमें बिहार से व्यावसायिक लेनदेन के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन ये रुपये अवैध शराब की तस्करी में शामिल माफियाओं के पास पहुंच गए हैं। इनमें कई फर्जी कंपनियां भी सामने आई हैं जिनके मालिकों का नाम, पता समेत तमाम जानकारी गलत है। पटना के फुलवारीशरीफ जेल के पास बन रहे परिवहन कॉम्प्लेक्स में टेस्टिंग ट्रैक बनकर लगभग तैयार हो गया है। अब इसमें डिजिटल सेंसर और ऑटोमेटिक कैमरा लगाने का काम चल रहा है। इस महीने के अंत तक यह पूरा हो जाएगा और इसी के साथ लगभग 3 महीने से बंद ड्राइविंग टेस्ट फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले से इसके तौर तरीके पूरी तरह बदले होंगे, क्योंकि पहले यह परिवहन निगम के फुलवारी डिपो परिसर के एक छोटे हिस्से में परंपरागत ढंग से होता था, जबकि अब पूरी तरह डिजिटल अत्याधुनिक ट्रैक पर होगा। नए टेस्टिंग ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए ITDR के वाहनों का इस्तेमाल होगा, जिसमें ऐसे सेंसर लगे होंगे जो सर्वर को गाड़ी के हर क्षण के मोमेंट की सूचना देंगे। इसके सहारे कंप्यूटर पर बैठा व्यक्ति इसके आवागमन पर पूरी नजर रख सकेगा और चालक के ड्राइविंग स्किल का पूरा आकलन कर पाएगा। यदि व्यक्ति खुद अपने वाहन से ड्राइविंग टेस्ट देना चाहे तो उसके गाड़ी पर भी कैमरा और सेंसर लगाने की व्यवस्था की गई है। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में आई बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 20 दिनों से लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। आई बाढ़ ने शनिवार को अहले सुबह तिलावे नदी का बांध 2 जगह पर 150-160 मीटर की लंबी दूरी में टूट गया है। पहला तिलावे व बंगरी नदी बांध का चिंतहा सोमरहिया गांव के बीच नथुनी यादव के पास टूटा है। वहीं दूसरा फुलवार सेढ़ा टोला गांव के समीप 140-150 मीटर लंबाई में टूटा है। बांध टूटने के कारण बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है, जिसके कारण गांव के कई प्रखंडों में पानी पूरी तरह घुस गया है। गांव के लोगों के घरों में पानी घुसने के कारण लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने लगे हैं। राज्य में अनलॉक 4 में लोगों को पूरी तरह से छूट नहीं मिलेगी। कुछ अधिक रियायतों के साथ ही अनलॉक 4 में प्रावधानों को 7 जुलाई से लागू किया जाएगा। अनलॉक 3 में दी गई रियायत की मियाद 6 जुलाई को पूरी हो रही है। अनलॉक 4 को लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलेवार स्थिति की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में कोरोना संक्रमण और पूर्व में दी गई छूट की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर भी जिलों के साथ वार्ता की। अधिकतर जिले इस बात पर सहमत पाए गए कि अभी वर्चुअल क्लासेस से पठन पाठन किया जाए। हालांकि इसको लेकर जिलों द्वारा तीसरी लहर के आने को लेकर आशंका जताई गई है। बिहार के जमुई जिले में 6 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रविवार को बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सुमित कुमार सिंह के समर्थक और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे, जिन्होंने मंत्री सुमित कुमार सिंह को पुल का निर्माण कराने के लिए धन्यवाद दिया है। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वायदे को आज पूरा करते हुए इन 6 पुलों का कार्यारंभ किया गया। इस खास मौके पर जिला परिषद सदस्य गोविंद चौधरी, राजीव रंजन पांडे, युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश राय, कृष्णा मंडल, प्रवन प्रकाश पंडित, भैयालाल मरांडी, उल्फत अंसारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। बिहार में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सुबह में बाढ़ ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। राज्य के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के सगौली मझौलिया मार्ग पर बाढ़ का पानी पुल के करीब आ जाने की वजह से रेल परिचालन बंद कर दिया गया है। कई रेलगाड़ियों का रूट भी बदल दिया गया है। समस्तीपुर मंडल के मुजफ्फरपुर पनिहवा रेलखंड पर सगौलिया मझौलिया स्टेशन के बीच पुल संख्या 248 के नजदीक बाढ़ का पानी आने के कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। इस कारण इस रेलखंड से गुजरने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा, तो कुछ को निरस्त कर दिया गया है। पाटलिपुत्र स्टेशन के खुलने वाली 05201 पाटलिपुत्र नरकटियागंज स्पेशल का आंशिक समापन मुजफ्फरपुर में किया गया है। बिहार में जून महीने के अंदर हुई लगातार बारिश के बाद अब जुलाई महीने में भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाके में
पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश देखने को मिली है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश भी हुई है। अब अगले 48 घंटों के लिए पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कुछ जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। यह ज्यादातर जिले उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के साथ सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 10 जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान दिया गया है। 24 घंटे में राज्य के उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है, जिसमें बीरपुर में 180 मिलीमीटर, तैयबपुर में 130 मिलीमीटर, भीमनगर और बगहा में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।